Assalamualaikum. Today we are going to discuss about the probability of molecule being in a state according to Boltzmann distribution law. लास्ट लेक्चर में हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ड्राइव की थी, जिसमें हमने ये ड्राइव किया था कि एन आई डिवाइड बाई एन नॉट इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस ई डिवाइड बाई के टी, और जिसको आप लिख सकते हैं एन आई इज इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस ई आई डिवाइड बाई के टी. Right, so today a new definition about the probability. What is mean by probability होती है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जितने पार्टिकल्स अभी हैं एन आई, कुछ भी हो सकते हैं, नीचे टोटल. तो प्रोबेबिलिटी को जो है वो किस तरह हम डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, क्या आउटकम आना है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस कि कितने टोटल आ सकते हैं. अगर प्रोबेबिलिटी को हम रिकॉल करें तो लेट्स से कि आपके पास एक डाई है जिसके अंदर 6 साइडेड होती हैं. 1 से लेकर 6 तक आपके पास पॉसिबिलिटी है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ठीक है. अब इसके अंदर लेट्स से कि आपका जो आउटकम आता है वो आता है 3. तो अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने कि कितनी है. एक डाई को अगर आप रोल करते हैं तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. 3 आने की प्रॉपर्टी आउटकम क्या है, 3 हम लेके आना चाहते हैं. कितनी बार आ सकता है 3 एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है. तो डाई के अंदर 3 का एक ऑप्शन होता है, तो एक बार आ सकता है. जितनी बार आ सकता है वो, ठीक है, आउटकम ऊपर आ गया. टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, तो 1/6. जो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3 आने की, 1 डिवाइड बाई 6. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालें कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आए, तो एक ही बार 2 आता है, तो इसकी 1/6. क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो आए वो इवन हो. तो नाउ 1 से लेकर 6 तक आपके पास कितने इवन नंबर्स होते हैं. इवन नंबर जो होते हैं वो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है. तो 3 इवन नंबर आ सकता है. तो ये प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से हो जाएगी कि टोटल 3 इवन नंबर्स हैं, टोटल आउटकम से वो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. लेकिन पूरे टोटल कितने आउटकम्स हैं, यानी कि ये तो रिक्वायर्ड आउटकम्स हो गए ना जो कि 3 आ सकते हैं, और टोटल आउटकम्स कितने 6 है. तो 3 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है. 1 डिवाइड बाई 2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर. सिमिलरली ऑड की भी 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी. इसी तरीके से अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक टू दी आवर टॉपिक, एन आई डिवाइड बाई एन, कैपिटल एन. तो ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी आने की डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एन आई डिवाइड बाई एन नॉट, एन डिवाइड बाई एन नॉट, यहाँ पे हमने एन नॉट से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ को डिवाइड करवा दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ इन्वॉल्व करवानी है. यहाँ पे पी आई इज इक्वल्स टू एन आई डिवाइड बाई एन नॉट. अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट पे बताया, ये लिखा हुआ है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने ड्राइव की थी. ई इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस ई आई डिवाइड बाई के टी, और नीचे जो एन है, एन बराबर होता है समीशन, एन इज इक्वल्स टू समीशन कैपिटल एन इज इक्वल्स टू समीशन एन आई, ठीक है. तो हम यहाँ पे अगर इस तरह से लिखें कि समीशन एन आई किसकी जगह पे, तो लिख सकते हैं इस एन की जगह पे, ठीक है. तो इधर आपने एक स्टेप किया, नीचे लिखा समीशन एन आई, ठीक है, और फिर उसको एन नॉट से डिवाइड भी कर दिया. अब ये जो एन आई डिवाइड बाई एन नॉट है, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास इसके बराबर है. तो इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ आ गई, समीशन ई पावर ई आई डिवाइड बाई के टी, एन आई डिवाइड बाई एन नॉट की जगह पे क्या आ गया, ई पावर माइनस ई आई डिवाइड बाई के टी. सो फाइनली आपके पास जो रिलेशन आई वो ये आ गई. इसमें जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जो कि है पार्टीशन फंक्शन. सो दिस इज़ आवर फाइनल रिलेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन.